बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद हसीबुल हक और आप देख रहे हो शिस्टेक। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लेट्स सी व्हाट वी विल लर्न इन दिस वीडियो। जैसे कि आपको टाइटल से अंदाज़ा हो चुका होगा कि इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। नया टॉपिक है, हो सकता है आपने इसको पहली दफ़ा सुना हो या हो सकता है आप इससे थोड़ा बहुत familiar होंगे। ठीक है, टॉपिक है जी कि वीलन क्या होती है। ठीक है, वीलन क्या होता है। सो इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, व्हाट इज़ अ वीलन, और ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होती है, व्हाट इज़ आ पर्पस ऑफ वीलेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम वीलन को यूज़ क्यों करते हैं। ये क्या भला क्या है यार, हम सब क्यों यूज़ करते हैं, ये क्या चीज़ है। चलें कोई मसला नहीं, सीख लेते हैं। एंड देन लास्ट हम एक नेटवर्क डायग्राम को लेंगे, ठीक है, और उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे कि इस नेटवर्क में वीलेंस कितनी हैं, कौन कौन सी हैं और क्या मामलात हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि वीलन क्या है। आ वर्चुअल लैन फुल फॉर्म है फॉर वीलन, ठीक है, इज़ अ लॉजिकल hourly network that groups together a subnet of devices that share a physical LAN, isolating the traffic for each group। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम नेटवर्क के अंदर जितने भी ट्रैफिक है उसको आइसोलेट कर देते हैं। एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम वो नेटवर्क ट्रैफिक को जो है वो रिज़र्व कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एग्ज़ामिनेशन है, आपका HR है, और इसी तरह आपका OSA डिपार्टमेंट होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो एग्ज़ामिनेशन का डेटा है या उसकी जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो OSA वाले ना देख सकें, या हमारा जो भी मैसेज है वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम के अंदर ही वेरी करता रहे, या हमारे एग्ज़ाम के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ उस डाटा को एक्सेस कर सकें। ठीक है, सो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम ईच डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट वीलन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि ये वीलन है जी हमारे एग्ज़ामिनेशन के लिए, और ये वीलन है हमारे एडमिशन के लिए, ये वीलन है हमारे HR के लिए, ये वीलन है हमारे OSA डिपार्टमेंट के लिए। तो फिर उस सूरत में होता क्या है कि एग्ज़ामिनेशन वाले जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड जाके जब वो कम्युनिकेट करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर IP एड्रेस या ब्रॉडकास्ट एड्रेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो उस सूरत में क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है कि जो स्विचेस होते हैं वो पैकेट को फ्लड कर देते हैं, मतलब उसको जितने भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड होते हैं वो सब में जो है वो ट्रांसमिट कर देता है उस पैकेट को या मैसेज को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक ही स्विच में, हमारे पास 10 नेटवर्क हो सकते हैं, हम 10 वीलेंस बना देंगे, और जब हमारा पैकेट जाएगा स्विच के पास तो वो चेक करेगा कि ये पैकेट किस वीलन के लिए है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने पैकेट वीलन 10 के अंदर सेंड किया है तो वो रिसीव भी वीलन 10 के अंदर ही होगा। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, बजाय इसके कि आप एक सेपरेट नेटवर्क के लिए या सेपरेट आप एक डिपार्टमेंट के लिए एक नया स्विच परचेज़ करते हो। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, वीलेंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस पूरी डिस्कशन में जो अभी तक हम कर चुके हैं इसमें आपका पर्पस भी आ गया और इसकी वीलन की डेफिनेशन भी आ गई है। ठीक है, सो अब हम जान लेते हैं कि ब्रॉडकास्ट डोमेन बेसिकली क्या होता है। देखिए ये भी हमने थोड़ा सा टच दे दिया था आपको वीलन की डेफिनेशन में कि जब आप कोई भी पैकेट सेंड करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपकी वीलेंस बनी हुई है। ठीक है, सॉरी, वीलन 10 है, वीलन 20 है, वीलन 30, ये आप उसको वीलन के नेम आपने दिए हुए हैं, ये हम गेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने डाटा सेंड किया वीलन 10 से, आप चाहते हैं कि वीलन 20 तक वो आपका मैसेज एक्सेस हो सके। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप एक इंटरमीडिएट डिवाइस तक
उस डाटा को सेंड करेंगे। तो वो जो इंटरमीडिएट डिवाइस होगी वो आपका राउटर होगा, तो उसका जो एड्रेस होगा वो आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है वो, ठीक है। अब इसकी फॉर्मल एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि हमें बेटर आइडिया हो सके, ठीक है। इन नेटवर्किंग broadcast means that we send something that everything receives, ठीक है। ब्रॉडकास्ट से क्या मतलब होता है नेटवर्क्स में कि हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक हम जो है वो यूज़ करते हैं कि जिसके थ्रू अगर हम कोई भी डाटा सेंड करते हैं तो वो आपकी जितनी भी डिवाइसेस उस पर्टिकुलर स्विच या उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर है, उस हर डिवाइस के पास वो आपका डाटा चला जाता है, ठीक है, वेदर दे नीड्स और नॉट, ठीक है। अगर उसको ज़रूरत है या नहीं है, आपका डाटा वहाँ तक पहुँचेगा अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करते हो, ठीक है। स्विचेस विल फॉरवर्ड broadcast traffic on all their interfaces except the one they received the broadcast on, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये पहले ऊपर हम बात कर चुके हैं कि स्विचेस जो होते हैं ये आपका डाटा फ्लड कर देते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड कर देते हैं एक्सेप्ट के जी जिस पोर्ट से उसको डाटा रिसीव हुआ है, ठीक है। सो ये होती है हमारी ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होती है कि आपका पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वीलैन हम डिस्कस कर चुके हैं। चलें दोबारा से इसकी फॉर्मल एक जो ये फ्रेजेस हैं इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वीलैन्स अलाउ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू automatically limit access to a specified group of users by dividing वर्क स्टेशंस, ठीक है। आपके जितने भी वर्क स्टेशंस हैं उनको आप डिवाइड कर देते हो इनटू डिफरेंट आइसोलेटेड लैन सेगमेंट्स, ठीक है। तो वीलैन हम क्यों करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर नेटवर्क को यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम वीलैन जो है वो वीलैंस को क्रिएट करते हैं और हम एक ही स्विच पे डिफरेंट नेटवर्क को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम देख लेते हैं कि हम वीलैन को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है कि वीलैन क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप फट से वो जवाब देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको इसका पर्पस भी पता है और उसके बाद आपको ये भी पता है कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे और वहाँ पर जाके हम एक नेटवर्क को एनालाइज करते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए एक मतलब असाइनमेंट तो नहीं है कि आप इसको बस थोड़ा सा गेस करें कि इसमें कितनी वीलैंस हैं, ठीक है। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर क्या है, ये कैसा सॉफ्टवेयर है, कैसा टूल है, सिमुलेशन टूल है जिसकी मदद से हम लोग नेटवर्किंग सीखते हैं, ठीक है, कि जिस तरह हम रियल इन्वायरमेंट में जाके वो चीज़ें सीखते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, इसको डाउनलोड कैसे करना है, वो मेरे इस प्लेटफॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। आप HHTech को विज़िट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको नेटवर्किंग के रिलेटेड और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड भी मतलब ट्रबल शूटिंग हो गया और इसी तरह के आपके टॉपिक्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 3 स्विचेज़ हैं और 2 इसमें हमारे पास राउटर्स हैं, ठीक है। स्विचेस क्या करता है आपको पता है कि ये आपका डाटा फॉरवर्ड कर देता है जितने भी इसके साथ वर्क स्टेशंस कनेक्टेड हैं उनको, ठीक है। सो यहाँ पर व्हाट डू यू थिंक कि जी इसकी इस नेटवर्क में कितनी लैन्स हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए अगर मुझसे कोई पूछेगा ना तो मैं कहूँगा एक ये वीलैन है इसकी और एक ये है और एक ये है, 3 है। क्या समझते हैं आपके आपके मतलब हिसाब से क्या है, कितनी है? अच्छा मैं जब 3 कहूँगा फिर मैं कहूँगा नहीं 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 एक मिनट मुझे दोबारा से देखने दें। तो मैं फिर क्या कहूँगा, एक ये है, ठीक है, एक ये वीलैन है और एक ये वीलैन है और एक ये वीलैन भी है, ठीक है। तो फिर मैं कहूँगा जी इस नेटवर्क में 4 वीलैन्स है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब होता क्या है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जो एक वीलैन है ये वाली,
इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं ताकि हम इजी हो सकें उसको रीड करने में। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। इस पर्टिकुलर नेटवर्क में हमारे पास 4 VLANs हैं। ठीक है, अभी इसको बंद कर देते हैं। चलें, सही हो गया। अच्छा, अभी होगा क्या, लेट्स सी कि जी यहाँ पर ये है VLAN 10, ठीक है, और ये है VLAN 20, और इसको मैं कह देता हूँ VLAN 5, और ये VLAN 30 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये VLAN 10 है तो होगा क्या कि अगर मैं यहाँ से कोई डेटा सेंड करता हूँ, ठीक है, तो वो स्विच के पास आएगा। स्विच क्या करेगा, इसको फ्लड कर देगा। ठीक है, फ्लड जब करेगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राउटर है। राउटर्स कभी भी डाटा को फ्लड नहीं करते हैं। राउटर्स एक पर्टिकुलर एड्रेस के अकॉर्डिंगली डाटा को सेंड करते हैं। ठीक है, सो राउटर क्या करेगा, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा। अब मिसाल के तौर पे मैं डाटा यहाँ से सेंड कर रहा हूँ VLAN 30 में, तो इस PC से अगर मैं सेंड करता हूँ तो इस PC पर जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो किस डिवाइस का होगा, वो इस स्विच का होगा, इस राउटर का होगा। ठीक है, इस राउटर का एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस होगा जब मैं इस कंप्यूटर से डाटा को सेंड करूँगा। ठीक है, यहाँ तक मेरा पैकेट आ गया। अब यहाँ से आगे क्या होगा कि राउटर अपना एक राउटिंग टेबल क्रिएट करेगा। उसमें जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगा वो इसको नज़र नहीं आएगा, तो ये क्या करेगा, ये इस पैकेट को इस राउटर तक सेंड कर देगा। ठीक है, और इसी तरीके ये राउटर अपना एक राउटिंग टेबल क्रिएट करेगा कि जिसमें वो IP एड्रेसेस को जो है वो देखेगा, और जो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस था उसके अकॉर्डिंगली वो उसको यहाँ स्विच पे सेंड कर देगा, और स्विच जो है फ्लड कर देगा, और इन तीनों पीसीस के पास हमारा वो डाटा पहुँच जाएगा। जिस PC को हम सेंड करना चाहते थे, मिसाल के तौर पे PC 7 को सेंड करना चाहते थे, तो वो डाटा यहाँ तक पहुँच जाएगा। बाकी पीसीस उस डाटा को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि अगर हम VLANs को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन हो सकता है जी कि देखिए यहाँ से मैं डाटा सेंड करता हूँ, स्विच फ्लड कर रहा है सबको। ठीक है, तो जितने भी इसके साथ वो पीसीस होंगे तो सबको वो डाटा रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये एक स्विच है, ये VLAN सेपरेट है, ये सेपरेट है, और ये सेपरेट है। तो क्या होगा, डाटा फ्लड नहीं होगा, डाटा उस पर्टिकुलर VLAN में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि हमने कहा जी कि हम डाटा एक ही VLAN के अंदर रहते हुए सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम डाटा दूसरी VLAN तक सेंड करेंगे तो क्या सिनेरियो होगा। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि आपको नोट करना होगा, आपके ज़हन नशीन करना होगा। ठीक है, पॉइंट ये है कि हमारे पास दो तरह की पोर्ट्स होती हैं, एक तो एक्सेस पोर्ट होती है, दूसरी ट्रंक पोर्ट होती है। ठीक है, अब एक्सेस पोर्ट क्या होती है, एक्सेस पोर्ट की मदद से हम एक पर्टिकुलर VLAN के अंदर रहते हुए अपना डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि एक्सेस पोर्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, देन सेकंड होती है हमारे पास ट्रंक पोर्ट। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम स्विचेस को कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम पोर्ट्स को एक्सेस और ट्रंक पोर्ट बनाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारा जो डाटा सेंड होगा वो कैसे होगा, या
एक वीलैन में ही हम रहते हुए डाटा को सेंड करना चाहते हैं या उसके बियॉन्ड भी जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो हम उस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बना देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये फिर हमारा इस तरीके, जिस तरह यहाँ पर ये जो पोर्ट है इस राउटर की और ये जो पोर्ट है ये ट्रंक पोर्ट है, इसीलिए ये डाटा हमारा सेंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी कि ये वीलैन्स जो हैं इनको मैं तकरीबन 3 से 4 या 5 जितना भी मुझे इजी लगता है कि मैं आपको ये चीज़ समझा सकता हूँ, मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। ये जो वीडियो है ये गपशप है आपके लिए, ठीक है। आपको एक बेसिक जो है वो इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट वीलैन्स, ठीक है, और वीलैन कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है, और उसके आपको मतलब बेसिक जो इसकी सेटिंग्स होती हैं मैं वो आपको बताऊंगा, थोड़ी सी बातें जो हैं वो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में या उससे अगली वीडियो में हम प्रॉपर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, हम चलते हैं अपने स्विच पे और वीलैन्स को क्रिएट करना सीखते हैं, ठीक है। सो यहाँ से एक स्विच ले लिया, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। तो आपको पता ही है कि स्विचेस में हमारा जो CLI मोड चलता है, तो ये मोड जो है ये इंटरफेस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगा, ये एक्सटेंशंस पे चले जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शंस में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पर फॉन्ट में चले जाएंगे और ये हमारी कुछ, अच्छा इसमें जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा जी, वाइट, और हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो होगा ब्लैक। अप्लाई कर दिया। अभी थोड़ा सा बैक चलते हैं, ये अब आया ना मज़ा। आपको पता ही है कि हमारे 3 मोड्स होते हैं, यूज़र एग्जैक्ट मोड होता है, प्रिविलेज मोड होता है और कॉन्फ़िगरेशन वाला जो मोड होता है, ठीक है। तो ठीक है, कॉन्फ़िग टी से हम जाते हैं अपने ग्लोबल एग्जीक्यूशन मोड पे, ठीक है। सो सबसे पहले हम एग्ज़िट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम शो करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो हम मूव करते हैं अपने सेकंड मोड पे जो कि हमारा प्रिविलेज मोड, ठीक है। सो यहाँ पर एक कमांड है कि जिसको हम यूज़ करते हैं किस लिए, चीज़ों को, इसकी सेटिंग्स को देखने के लिए, ठीक है। शो वीलैन ब्रीफ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वीलैन्स हैं, चलिए आप बताएं। एक ही है, वीलैन 1, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, हमारे स्विच की जितनी भी पोर्ट्स होती हैं वो सारी इस एक वीलैन में होती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है और एक्टिव भी है और ये सारी पोर्ट्स उसमें हैं। नीचे चले जाते हैं, ये नीचे क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, वीलैन 1 और 1002 to 1005 ये जो है एग्जिस्ट करती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इनको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये जो हमारी वीलैन्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों होती हैं, ये ज़ाहिर सी बात है आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा, डोंट वरी, आगे जाके सब कुछ देखेंगे। फ़िलहाल आपने क्या करना है, वीलैन क्रिएट करना सीखना है, ठीक है। सो अभी चलते हैं कॉन्फ़िग टी में और अभी हम देखते हैं कि हम एक स्विच की वीलैन्स को कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो देखिए, हम वीलैन के अंदर डिफरेंट या मल्टीपल पोर्ट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर एक नेटवर्क है या एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर 5 पीसीज हैं या 10 पीसीज हैं,
तो मैं क्या करूँगा कि 10 पीसीस को ऐड करके एक विलेन क्रिएट कर दूँगा। मतलब क्या हुआ कि एक सेपरेट नेटवर्क बन गया, ठीक है। तो उसके लिए मुझे चाहिए एक रेंज, तो मैं क्या करूँगा, इंट रेंज, ठीक है। मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा, सिर्फ मुझे एक पोर्ट नहीं चाहिए है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, रेंज सेलेक्ट कर लिया। तो अभी हमारे पास जो पोर्ट्स हैं उनको हम जो है वो मैं चाहता हूँ ये मेरी फर्स्ट 10 जो है ना, ये मेरी एक वीलैन में आ जाए, ठीक है। FA01 to 10, ठीक है। अब क्या हुआ है कि मेरी फर्स्ट 10 जो पोर्ट्स थी वो सिलेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, ये हुआ कुछ इस तरह है कि अब इन पोर्ट्स को मैं एक्सेस पोर्ट्स बनाऊंगा। वो क्यों बनाऊंगा, क्योंकि ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर ही हम कम्युनिकेट करेंगे, तो उन सारी पोर्ट्स को हम एक्सेस पोर्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंटर कर दिया। देन हमने क्या करना है, अभी स्विच पोर्ट एक्सेस, एक मिनट, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, बड़ा मसला है, कुछ गलती छोटी सी भी हो जाए ना तो ये मसला बन जाता है। हाँ, अब सही हो गया है। एग्ज़िट करता हूँ, ठीक है, और दोबारा से एग्ज़िट। अच्छा, हम ग्लोबल एग्जीक्यूशन मोड पे भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। शो VLAN ब्रीफ, लो जी। अब क्या हुआ है ये देखें, हुआ कुछ यूँ है कि हमने VLAN 10 क्रिएट कर दिया है, ठीक है, और फर्स्ट पोर्ट्स जो हैं वो हमारी इस VLAN में आ गए हैं, और VLAN 1 से वो सारी पोर्ट्स रिमूव हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, चलें, ये भी अच्छी बात है। अभी एक और चीज़, छोटी सी चीज़ है, बस आपकी मैं यहाँ पर आपकी जान छोड़ने ही लगा हूँ, बस जो पता है बोर हो चुके हैं, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं कि हमने इस VLAN का कोई नेम चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चले जाएंगे और VLAN 10 जो है उसको ओपन कर लेंगे और नेम हम इसका दे देंगे HR, ठीक है, और एग्ज़िट कर देंगे और डू शो VLAN ब्रीफ, ठीक है। तो ये जो हमने डू लगाया था ना इधर, तो इससे हमारा काम बन जाता है, ठीक है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन मोड पे ही हम काम कर जाते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ तक अपना जो टास्क था वो हमने परफॉर्म कर लिया है, ठीक है जी। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होती होगी, ठीक है। सो ये बस गपशप थी, थोड़ा सा आपको स्टार्ट देना था, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट कर देंगे, और ट्रंकिंग हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि ट्रंक बोर्ड हम जब यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स चलते हैं, ठीक है। सो थोड़ी सी मतलब बारीक बारीक सी चीज़ें हैं जिनको जेनरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो इंशाल्लाह देखते हैं आगे जाके। सो थैंक यू।